हेलो एवरीवन, आज हम बिहार दरोगा 2023 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट आपका एसपीटी का टेस्ट पेपर 1 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। इसे याद रखिएगा, राइजोबियम आपका होता है। ये सवाल आपका बिहार दरोगा 2022 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। आपको बताना है जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रेस के रूप में आपके पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम। क्वेश्चन फाइव कह रहा है पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका फ्लैम द्वारा आपके पौधे में खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आत्महत्या का सेल आपका थैली लाइजोसोम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन पूछ रहा है कि लाइजोसोम की खोज सबसे पहले किसने करी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, डी डुबे द्वारा लाइजोसोम की खोज की गई थी। क्वेश्चन एट कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहलाता है। याद रखिएगा, आपका प्रोटीन का फैक्ट्री आपका राइबोसोम कहलाता है। इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नाइन कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होगा प्रोटीन का संश्लेषण आपका राइबोसोम करता है। राइट आंसर डी होगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कॉर्नबर्ग द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। मेंडल ने या वाटसन या कॉर्नबर्ग या ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है। ये सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, जो आपके पिताजी होते हैं उनके द्वारा ही लिंग का गुणसूत्र से तय होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। एंजाइम, प्रोटीन या इंसुलिन या ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन द्वारा आपका मधुमेह रोग देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। आमाशय में, अग्नाशय या छोटी आंत या बड़ी आंत। याद रखिएगा, जो आपकी इंसुलिन होती है वो आपके अग्नाशय में बनती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आपको पता होगा कि दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानससूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। विटामिन बी या सी या डी या के। इसका याद रखिएगा, जो आपका विटामिन सी होता है मानससूत्र में विटामिन सी आपका उत्सर्जित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 17 डिग्री, 27 डिग्री या 37 डिग्री या 47 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस आपका मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका से निकलती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल 31 जोड़ियाँ तंत्रिका आपके मनुष्य के मेरुदंड से निकलती हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र की खोज किसने करी थी। तो आप सबको पता होगा कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले आपके वाल्डेयर द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल आपकी 46 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। तो आप सबको पता होगा सबसे छोटी जीवित कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। डीएनए, आरएनए या दोनों। तो याद रखिएगा, गलती से भी आप डीएनए टिक आउट
कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन DNA आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि RNA। बहुत बच्चे इसमें बोथ ऑफ कर देते हैं क्योंकि DNA और RNA दोनों होता है, लेकिन कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में सिर्फ आपका DNA होता है, RNA का कोई इसमें जगह नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है आपको बताना है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। टमाटर का खाने वाले योग्य भाग को कौन सा भाग होता है जिससे आप टमाटर के भाग खाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फल भीति। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें फल भीति या मध्य फल भीति या पुष्कर्म, या ऑप्शन आपका डी है तना। याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य फल भीति आप खाते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है हल्दी में पीला रंग किसको मजदूगी के कारण होता है। आपको बताना जो हल्दी होता है उसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा जो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरकुमिन के द्वारा आपका हल्दी का रंग पीला दिखने को मिलता है। राइट आंसर डी होगा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा जो टमाटर का रंग होता है आपके लाइकोपिन के चलते टमाटर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है। आपको बताना है कि दूध में आपका जो शर्करा होता है कौन सा शर्करा होता है उसमें। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टोज आपके दूध में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी होगा। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, 3 डिग्री सेल्सियस या 4 या 5 या 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल का घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक होता है। क्वेश्चन 31 पूछ रहा है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गामा किरण। आप सबको पता होगा गामा किरण में सर्वाधिक आपका वेदन क्षमता देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बैगनी कलर सबसे कम तरंग दैर्घ्य रंग होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम कब होती है आपको बताना है, निर्वात में या जल में या कांच में या लकड़ी में। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वात में आपका सबसे अधिकतम होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है। इस सवाल आपका करंट का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्दीपन द्वारा स्टिमुलस द्वारा आपका अंतरिक्ष अगर यात्री को आकाश को देखता है तो उसे काला दिखाई देता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो प्रकरण होता है उसके चलते समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 36 पूछ रहा है तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है और ऐसे सवाल आपके बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन द्वारा आपके तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीटर का तार किसका बना होता है। तो आप सबको पता होगा जो हीटर का तार होता है वो आपके नाइक्रोम से बना होता है। बहुत बच्चे इसे टंगस्टन टिक आउट कर देते हैं, ये आपका आंसर नहीं गलत हो जाएगा। नाइक्रोम आप जरूर याद रखिएगा, जो हीटर का तार होता है वो आपका नाइक्रोम से बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा जो आपका कैस्केतुआ होता है उसके चलते तेल दीप का बत्ती तेल के कारण ऊपर बढ़ने लगता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस का एक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। टोटल आपके 39 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।